हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजू पिटारा। सो आज बच्चे हमने करना है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कि किस तरीके से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में करना है, जो हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जहाँ हमारी बॉडी के अंदर वो नर्व्स के थ्रू एंटर होता है। ठीक है, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है बॉडी के पार्ट से डायरेक्टली अटैच होता है, तो इसलिए ये दो तरीके का होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है। तो वॉलंटरी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और इनवॉलंटरी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो है दो तरीके का होता है। अब हम इसको वन बाय वन जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वॉलंटरी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। बच्चे, जो वॉलंटरी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इट परफॉर्म दोज एक्टिविटीज दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल। ठीक है, जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, हमारी इच्छा के कंट्रोल में होता है नर्वस सिस्टम, और वो वही एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो हमारी इच्छा के अनुसार हो सकती है। लाइक हम भागना चाहते हैं तो वो हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है, वो हमारी बिल के अनुसार हो रहा है। इसलिए ये उस एक्टिविटीज़ को, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ नर्व्स। इसमें क्या होता है, दो तरीके की नर्व्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो फर्स्ट है क्रेनियल और सेकंड वन इज स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल वर्ड बच्चे जहाँ पे भी है, इसका मीनिंग होता है इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन। ठीक है, ये वर्ड जो है क्रेनियल वर्ड रिलेटेड टू ब्रेन, ये ब्रेन के साथ जो है वो रिलेट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, ब्रेन से अराइज होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो हैं अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। सो नेक्स्ट है बच्चे, दीज नर्व्स कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। तो ये दोनों नर्व्स जो हैं वो क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्रेन के साथ जोड़ती हैं ताकि ब्रेन जो है वॉलंटरी कंट्रोल कर सके। तो आइए हम इनको वन बाय वन डिटेल में करते हैं। तो फर्स्ट है क्रेनियल नर्व्स। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में क्या होती हैं, फर्स्ट क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व कौन सी होती हैं, दैट अराइज फ्रॉम ब्रेन। तो ये कहाँ से अराइज होती हैं, ब्रेन से अराइज होती हैं, निकलती हैं। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं, ब्रेन से निकलती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, क्रेनियल नर्व्स। और दीज नर्व्स जो हैं दैट इमर्ज फ्रॉम ब्रेन एंड दीज आर इन 12 पेयर। बच्चे, ये आपको याद रखना है, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनके कितने पेयर होते हैं बॉडी में, तो ये हमारे 12 पेयर होते हैं। ठीक है, इनके। और द क्रेनियल नर्व्स टेक इम्पल्स टू एंड फ्रॉम ब्रेन। तो ये क्या करती हैं, ब्रेन से नर्व्स जो हैं ये आती भी हैं और ये ब्रेन की तरफ जाती भी हैं। मतलब बॉडी से ये ब्रेन की तरफ और बॉडी से फिर दोबारा ब्रेन की तरफ भी जाती हैं। एंड क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो तीन तरीके की होती हैं बच्चे, जिनको हम पहले भी डिटेल में कर चुके हैं। तो दैट आर सेंसरी एंड मोटर और मिक्स्ड। तो आपने देखा ही था, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैसेज जो है लेके जाने का काम कौन करती हैं। ठीक है, और मैसेज जो है लेके आने का काम कौन करती हैं, तो लेके आने का काम कौन करती हैं, ब्रेन से बॉडी के पार्ट तक मोटर नर्व्स, और लेके जाने का काम कौन करती हैं, मैसेज सेंसरी नर्व्स। तो ये कहाँ से कहाँ होती हैं, ये हमारे बॉडी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ होती हैं, और ये वाली जो होती हैं ये हमारे ब्रेन से कहाँ होती हैं, ये मैंने आप पिछली वीडियो में आपको दिखा दिया है, तो आप उनको देख सकते हैं बच्चे। तो ये ब्रेन से बॉडी के पार्ट की तरफ आती हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स तक आती हैं। उसके बाद जो है मिक्स्ड नर्व्स जो होती हैं, ये जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो है सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ही कनेक्शन बनाने का काम करती हैं। तो बच्चे, हमने क्रेनियल नर्व्स देख ली कि क्या होती हैं। अब हम इनकी टाइप्स पढ़ लेते हैं कि ये जो है आगे कितने तरीके की होती हैं।
तो सबसे पहले है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व्स जो हैं आगे बच्चे 3 तरीके की होती हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑल्फैक्टरी नर्व्स मतलब रिलेटेड टू स्मेल। तो जहाँ पे भी ऑल्फैक्टरी वर्ड है तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल। तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल, ठीक है। तो जो स्मेल के साथ रिलेट करती हैं, जो हमें स्मेल का एहसास करवाती हैं, उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स। देन जो है ऑप्टिक नर्व। तो बच्चे ऑप्टिक वर्ड जो होता है वो रिलेटेड टू आइज, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इट इज रिलेटेड टू आइज। तो जो नर्व्स जो हैं आई से, आपने देखा होगा कि जहाँ पे आई का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जब हम आई का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें एक ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है कि किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन होना है या किस तरीके की सामने चीज़ पड़ी हुई है, तो वो ब्रेन को मैसेज देती है। देन ब्रेन जो है, जैसे कि उल्टा इमेज जो है, हमने देखा है कि रेटिना जो होता है उस पर उल्टा इमेज बनता है, तो फिर ब्रेन को मैसेज देता है, फिर ब्रेन जो है उस इमेज को राइट पोजीशन में करता है। देन जो है वो मैसेज ब्रेन को कौन लेके जाता है, वो ऑप्टिक नर्व लेके जाती है। तो ऑप्टिक नर्व कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आईज में। ये आईज से ब्रेन को मैसेज देती हैं और ब्रेन से आईज को मैसेज देती हैं। तो होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो रिलेटेड टू स्मेल, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी वर्ड मतलब रिलेटेड टू स्मेल, तो वो स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करती हैं। और जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये क्या करती हैं, आईज में प्रेजेंट होती हैं, तो ये आई से मैसेज जो है ब्रेन तक लेके जाती हैं। देन ब्रेन से मैसेज जो है फिर दोबारा आईज को देती हैं। नेक्स्ट टाइप की नर्व्स हैं ऑडिटरी। तो ऑडिटरी वर्ड बच्चे रिलेटेड टू ईयर्स, ठीक है, रिलेटेड टू ईयर्स। तो ये क्या करती हैं, साउंड को डिटेक्ट करने का काम करती हैं, तो साउंड से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, अगर कोई साउंड वाला मैसेज आना है तो वो कौन देगा, ऑडिटरी। अगर कोई इमेज फॉर्मेशन का मैसेज आना है ब्रेन को तो वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएगा और फिर दोबारा से ब्रेन से ऑप्टिक नर्व को जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करती हैं। देन ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारे जो है माउथ के अंदर प्रेजेंट होंगी, है ना, क्योंकि माउथ जो है उसके अंदर टंग जो है वो डिटेक्ट करती है स्मेल को, तो इसलिए ये क्या करेंगी, ये अपना मैसेज जो है ब्रेन को देंगी, फिर ब्रेन से टंग को मैसेज आएगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के सेंसरी नर्व्स के थ्रू। नेक्स्ट बच्चे हम देख लेते हैं मोटर नर्व्स। तो मोटर नर्व्स कौन सी होती हैं, द नर्व्स दैट एंटर्स द आई मसल, ठीक है, ये आई मसल्स के अंदर एंटर करती हैं। तो ये क्या करती हैं, हमारी आगे फंक्शनिंग जो है आइज़ की, ठीक है, जो भी उनका लाइक आइज़ जो हैं उन्होंने कुछ वर्क करना है, ठीक है, तो उसमें हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी मोटर नर्व्स जो हैं कहाँ पे होती हैं, कहाँ पे एंटर होती हैं, ये मसल्स के अंदर, आइज़ के मसल्स के अंदर एंटर होती हैं। नेक्स्ट है बच्चे मिक्स्ड नर्व। तो मिक्स्ड नर्व, द नर्व दैट एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम फेस एंड टंग। तो जो फेस और टंग से निकलती भी हैं और फेस में वापस आती हैं, फिर फेस से ही निकलती हैं, तो उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व। तो बच्चे ये जो है नर्व्स हमने तीनों तरीके की पढ़ी हैं। तो ये हैं क्रेनियल नर्व्स की आगे टाइप्स हैं, कैसी होती हैं ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट है बच्चे स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स दैट आर अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। तो अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। तो नर्व्स दैट एमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। द नर्व्स दैट एमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट जो है बच्चे आपको याद रखना है, दीज आर 31 इन पेयर। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चे, मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ, तो प्लीज़ इनको अंडरलाइन ज़रूर कीजिए। तो जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो 31 पेयर होता है उनका, और जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनका कितना पेयर होता है, उनका 12 पेयर होता है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, स्पाइनल नर्व्स टेक इम्पल्स टू एंड फ्रॉम एंड अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड, मान लीजिए यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जो है ब्रेन को जाएगा, फिर ब्रेन से दोबारा स्पाइनल कॉर्ड को आएगा, देन स्पाइनल कॉर्ड आगे इसको बॉडी के पार्ट्स तक
करेगी ट्रांसफ़र, ठीक है। तो मतलब ये कहाँ से अराइज होती हैं और कहाँ से इम्पल्स लेके जाती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स लेके जाती हैं, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भी इम्पल्स लेके आती हैं, कौन, स्पाइनल नर्व्स। होप आपको दोनों तरीके की नर्व्स जो हैं अभी क्लियर हो गई होंगी। सो नेक्स्ट है बच्चे, हमने करना है इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो देखिए बच्चे कितना इजी था वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, एंड देन हमने करना है अब इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम जो है इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑटोनॉमिक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसको ऑटोनॉमिक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, इसको ANS, ठीक है। तो ये हो गया INS इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम, और ANS, ठीक है, इसको हम ANS और INS भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसको और क्या बोलते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ चेन्स ऑफ नर्व्स दैट आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको बच्चे एक पिक्चर दिखाऊंगी, फोटो दिखाऊंगी, उसके अंदर मैं आपको क्लियर करवा दूंगी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कैसा होता है, क्या उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कहता है कि चेन ऑफ नर्व्स होती हैं। चेन ऑफ नर्व्स मतलब इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। तो लाइक बच्चे आपको मैं दिखाती हूँ, मान लीजिए ये जो है हमारा, मान लीजिए ये ब्रेन वाला पोर्शन है, तो ये है हमारा बॉडी का जो स्पाइनल कॉर्ड है। तो कहता है इसके अंदर जो है बहुत सारी नर्व्स होती हैं, और ये नर्व्स जो हैं ब्रेन की दोनों साइड से अराइज होती है। तो इस तरीके से जो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी उसके अंदर जो है बहुत सारी नंबर ऑफ नर्व्स होंगी, और वो जो है स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बैकबोन के, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, ठीक है, ये वाली है, और स्पाइनल जो है स्पाइनल कॉर्ड के बाहर एक लेयर होती है जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, उसको हम बच्चे बोलते हैं बैकबोन, ठीक है। जो यहाँ पे बोला गया है उसको हम बोलते हैं बैकबोन। बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, तो मैंने आपको बताया था स्पाइनल कॉर्ड जब हमने डिस्कस किया था, तो बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करती है। तो कहता है कि जो ब्रेन, हमारी जो बैकबोन है उसके आसपास से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, और जो किसका पार्ट होती हैं, इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं, ठीक है। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है डेवलप फ्रॉम सम ब्रांचेस ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा वो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विसरल नर्व्स। इसलिए इसके अंदर जो नर्व्स क्रेनियल और स्पाइनल कॉर्ड से या फिर स्पाइनल नर्व से ये अराइज होता है थोड़ा सा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसकी नर्व्स को विसरल नर्व्स, ठीक है बच्चे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसकी कुछ जो है ब्रांचेस जो हैं क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व से निकलती हैं, ठीक है। इसलिए जो नर्व्स क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से निकलती हैं उनको बोलते हैं विसरल नर्व्स, और हेंस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का अब थर्ड नेम क्या है, विसरल नर्वस सिस्टम। अब विसरल नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है बच्चे, बिकॉज इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ विसरल ऑर्गन्स। तो विसरल ऑर्गन कौन से होते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। तो विसरल ऑर्गन बच्चे हमारी बॉडी के सॉफ्ट पार्ट जो होते हैं, सॉफ्ट पार्ट जो हैं वो मिल के बनाते हैं हमारा विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। लाइक जो है बहुत ही आपको पता है जो हमारे पेट के रीजन के अंदर, जैसे हम कहते हैं ना कि जो हमारी चेस्ट वाला रीजन होता है, मान लीजिए बच्चे ये हमारा चेस्ट वाला रीजन है, चेस्ट के बाद ये जो हमारी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर इसके अंदर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो ये जो बहुत ही सॉफ्ट पोर्शन है इसी को हम बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स। तो ये विसरल ऑर्गन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, इसीलिए पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, विसरल पेरीफेरल नर्वस सिस्टम या विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट जो है विसरल नर्वस सिस्टम जो है, विसरल ऑर्गन अब कौन कौन से हो गए, लाइक मूवमेंट ऑफ स्टमक, ये स्टमक की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन, इनवॉलंटरी
फंक्शन जो है इनवॉलंटरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन रेट ऑफ हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सलाइवा, तो ये भी किससे रिलेटेड होता है, क्योंकि हमारा माउथ जो है उसके अंदर भी सॉफ्ट ऑर्गन प्रेजेंट है, तो इसलिए ये सलाइवा और स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन जो है उनके बारे में भी, उनको भी कंट्रोल में करके रखता है। अब नेक्स्ट जो है बच्चे, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पार्ट पूछा जाता है इस नर्वस सिस्टम से, वो है पार्ट्स ऑफ इनवॉलंटरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इनवॉलंटरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है बच्चे, आगे जो है ये जो है बहुत टाइप का होता है, तो सॉरी 2 टाइप्स का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिटेल में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चे आप प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको नोट्स से कुछ जो है हेल्प हो सके। तो आप इसको समझिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो कई बार क्या होता है पेपर के अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो इसको आपने इजीली करना है क्लियर कि ये क्या होते हैं। तो बच्चे ये दोनों जो सिस्टम है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ये दोनों सिस्टम जो है एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं।